बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस एडीपी थर्ड ईयर हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसके अंदर मैंने चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव को स्टार्ट किया। वो था क्वेश्चन नंबर 13 से पहले जो क्वेश्चन नंबर 12 था वहाँ तक मैंने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन कर दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट में कहता है कि वेलोसिटी v be let v be the velocity of a particle at any given time t, deduce that the acceleration of particle at this instant is dv by dt। यानी हम कहते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है कुछ टाइम के बाद अगर उसकी वेलोसिटी v है तो साबित करें कि कुछ और लम्हे के बाद कुछ और इंस्टेंट के बाद उसकी जो एक्सेलरेशन है ना वो dv by dt हो जाएगा। तो इसको हमने करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक पॉइंट ओ है, ठीक है, एक पॉइंट ओ है, तो इस पॉइंट ओ पे अगर एक बॉडी है उसका जो टाइम है यहाँ पे अभी वो ज़ीरो है, यानी अभी ज़ीरो टाइम है, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, और यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है फिर वो भी ओबियसली नहीं होगी। अब ओ पॉइंट से जैसे ही वो मूव करता है और पॉइंट पी तक जाता है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे आपके पास जो टाइम है वो टी हो जाता है, ठीक है, ज़ीरो नहीं कुछ टाइम टी हो जाता है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, वी हो जाती है। और फिर एक और इंस्टेंट गुजरने के बाद वो पॉइंट क्यू पे पहुँचता है। पी पे वेलोसिटी कितनी थी, वी थी, और टाइम कितना था, टी था। और क्यू पे जाता है तो टाइम जो है वो हो जाता है टी प्लस डेल्टा टी, और जो वेलोसिटी है वो हो जाती है v प्लस डेल्टा v, ठीक है। तो पहले पॉइंट ओ पे था, पॉइंट ओ पे क्या आपके पास था, t आपके पास ज़ीरो थी, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी भी आपके पास क्या थी, ज़ीरो थी। जब वो o से मूव करके p तक जाता है, ठीक है, टाइम आपके पास कुछ t आ जाता है, वेलोसिटी भी कुछ v आ जाती है, ठीक है, ये नहीं। और फिर यहाँ P से जब Q तक जाता है, थोड़ा सा फासला और तय करता है, Q पॉइंट तक जाता है, तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या बन जाती है, V से V प्लस डेल्टा V, यानी P से Q तक जो उसने वेलोसिटी उसमें ऐड हुई है वो डेल्टा V है, और फिर P से Q तक आने में उसे जो टाइम लगा है वो T से, यानी वो डेल्टा T था, तो वो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T प्लस डेल्टा V। अगर ऐसे कोई बॉडी मूव कर रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, हम उसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वेलोसिटी होती क्या है, वेलोसिटी होती है जो डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम के लिहाज से चेंज आता है, तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो होता है इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसी तरीके से जब वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से चेंज आता है, जब बॉडी कोई अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है, तो वो जो चेंज होता है वेलोसिटी के अंदर, जो टाइम के लिहाज से चेंज होता है, उसका जो रेट होता है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर हम O से P तक इसको अगर हम इसका मुआवजा करें, हम देखें तो बॉडी की वेलोसिटी में भी चेंज आया है, बॉडी के टाइम में भी चेंज आया है, ठीक है। टाइम तो ऑब्वियसली फिर लगेगा ना, टाइम में तो चेंज आएगा, तो वेलोसिटी भी चेंज हुई है, तो इसका मतलब है बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी आया है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हुआ तो उसमें वेलोसिटी भी आई है। तो फिर हम दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं लेट वी बी दी वेलोसिटी एट पॉइंट पी आफ्टर द टाइम टी, क्योंकि ओ पे टाइम ज़ीरो था, तो हम लिखेंगे क्या, लेट वी बी दी वेलोसिटी, वेलोसिटी कहाँ पे है, वेलोसिटी वी एट पॉइंट पी पे है, कब, आफ्टर द टाइम टी, यानी ओ से पी तक जब वो आया तो ओ पे तो उसका भी टाइम शुरू नहीं हुआ, तो जब पी तक आया तो कुछ टाइम उसे लगा है पी तक आने में, तो टी टाइम वो लगा, तो टी टाइम के बाद पॉइंट पी पे जब वो पहुंचा तो उसमें वेलोसिटी क्या थी, वी थी, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, जब क्यू तक जाता है अब हम उसकी बात करते हैं, फिर हम कहते हैं एंड वी प्लस डेल्टा वी विद वेलोसिटी एट क्यू, विद वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू, ठीक है, कब, एट पॉइंट क्यू आफ्टर द टाइम टी
प्लस डेल्टा टी, यानी पी से क्यू तक जब बॉडी आया है तो उसमें डेल्टा वी वेलोसिटी का इजाफा हुआ है, वेलोसिटी चेंज हुई है वी से डेल्टा वी, और टाइम में क्या डेल्टा टी का इजाफा हुआ है, टाइम टी से डेल्टा टी होगा, छोटा सा मतलब ये इंटरवल है। तो अब हम कहते हैं, तो अब हम निकालते हैं चेंज। तो अब हम चेंज निकालेंगे, तो अब हम चेंज निकालते हैं जी, इसका चेंज कितना आता है वेलोसिटी में, क्योंकि वेलोसिटी भी चेंज हुई है, पी पे और थी क्यू पे और थी, पी पे वी थी क्यू पे वी प्लस डेल्टा वी हो गई है। इसी तरीके से टाइम भी चेंज हुआ है, पी पॉइंट पे टी था और क्यू पॉइंट पे टी प्लस डेल्टा टी, दोनों में जो चेंज आया टाइम और वेलोसिटी में वो निकालते हैं अब हम। तो चेंज निकालना है हमने, तो चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में पहले देखते हैं क्या चेंज आया है। देखिए किसी भी चीज़ का जो चेंज निकालना होता है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास जो चेंज आया है इस वेलोसिटी में, यानी पी पे क्या वेलोसिटी थी, वी थी, और क्यू पे वेलोसिटी हो गई है वी प्लस डेल्टा वी, यानी हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वैल्यू की वो है वी प्लस डेल्टा वी, और इनिशियल वैल्यू क्या थी, वी थी। तो जब भी चेंज निकालते हैं, किसी चीज़ का भी चेंज निकालना हो तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो चेंज का वैसे मैं फार्मूला बता देता हूँ क्या होता है। तो ये होता है आपके पास, चलें वी एफ माइनस वी आई कर लेते हैं। वी एफ आपके पास है फाइनल वेलोसिटी जो थी वी प्लस डेल्टा वी है, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपके पास, वी है। तो जब आपने ये इसको करना है तो आपके पास चेंज क्या आया है, डेल्टा वी आया। इसी तरीके से आप टाइम का भी चेंज निकाल लें। चेंज, यहाँ पे भी चेंज की स्पेलिंग, चेंज इन टाइम, तो वो आपके पास आ जाएगा, फाइनल टाइम क्या है टी प्लस डेल्टा टी, और शुरू वाला टाइम क्या था, टी था। इसको कट कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। हमने निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत कम वक्त में, इतने कम वक्त में कि वो टाइम इतना कम हो कि वो ज़ीरो तो ना हो लेकिन ज़ीरो को बिल्कुल पास हो, उस कम से कम वक्त में जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो लिहाजा हम फिर लिमिट भी लेंगे, यानी हमारा जो टाइम में चेंज है डेल्टा टी वो इतना कम है, वो ज़ीरो तो नहीं है लेकिन ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो इस कम वक्त में ये डेल्टा वी चेंज हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आया है, वो है आपका एक्सेलरेशन, और इसको डी वी बाय डी टी कह देंगे, क्योंकि जब लिमिट लग गई है साथ तो ये चेंज क्या बन जाएगा, डी वी बाय डी टी, और एक्सेलरेशन को ए से शो करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था जिसको हमने कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, the find the velocity and acceleration at t equal to 0 1 2 in each of the following problem 14 to 16। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। हमने एक ही चीज़ तीनों क्वेश्चन में फाइंड करनी है जो उसने ऊपर बता दी है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, लेकिन जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है वो मुख्तलिफ टाइम्स पे फाइंड करना है। ज़ीरो टाइम पे, यानी टी ज़ीरो जब हो, 0 सेकंड हो, 1 सेकंड हो और 2 सेकंड हो, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है। तो अब हमारे पास एस जो है वो है, ठीक है। पहले मैं कुछ फार्मूले बता देता हूँ। ये एस क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट जो टाइम के लिहाज से जो चेंज आता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है, वो वेलोसिटी होता है। और हमने दूसरा क्या होता है, जो वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के लिहाज से वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया है। तो हमने अगर वी फाइंड करना है तो उसके लिए एस अगर हमें दिया है तो कोई मसला ही नहीं है, उस एस को हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वी आ जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हो जाएगा डी एस बाय डी एस, सॉरी टी, यहाँ पे डी बाय डी टी, और ये हमारे पास 1/t + 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास d/dt। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो अब
हमें पता है किसी भी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव जो पावर वाला फंक्शन हो कैसे लेते हैं, उसका फार्मूला मैं बता देता हूँ। यानी हमारे पास अगर ये एक फंक्शन है, हमारे पास अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसकी पावर है एन, तो पावर शुरू में आएगी, पावर में से एक हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और जो पावर के अंदर फंक्शन था उसका अगेन से डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये होता है पावर वाला जो फंक्शन होता है उसके डेरिवेटिव का फार्मूला। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे पावर क्या है हमारे पास -1 है, तो -1 शुरू में आ जाएगा, ये t+1, जब -1 में से -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, और अगेन डेरिवेटिव लेना है जो पावर के अंदर फंक्शन है t+1 का। तो हमारे पास जो ds/dt जिसको हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं वो हमारे पास आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा -1, और ये नीचे आज की क्या हो जाएगा t प्लस, और पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। आगे t का तो डेरिवेटिव 0 आएगा, और 1 का, t का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू t, वो आ जाएगा 1, और आगे 1 है उसका क्या आएगा 0। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट द एंड आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी -1/t+1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। अब हमें क्योंकि वेलोसिटी फाइंड करनी है t = 0, 1, 2 पे, तो पहले हम क्या करते हैं पुट t = 0, तो ये बन जाएगा v0 मीन वेलोसिटी है t = 0 है, तो t की जगह पे जब आप 0 रखेंगे तो 0 + 1 एट द एंड आपके पास क्या आंसर आएगा -1 ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे पुट t = 1 इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास बन जाएगी v1, तो ये हो जाएगा -1/1 + 1। अब हमारे पास जो v1 है, v1 मीन्स v at t = 1, यानी वो वेलोसिटी जो टाइम 1 सेकंड पे होगी, ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई है t = 1। अब हम क्या करते हैं पुट t = 2, ये बन जाएगी v2 = अब यहाँ पे जब हम t की जगह पे 2 रखेंगे तो -1/2 + 1, ये बन जाएगी हमारे पास v2 -1/3। इस तरीके से ये हमारे पास वेलोसिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 14 करते हुए मैंने जो वेलोसिटी पीछे निकाली है, ठीक है, क्वेश्चन 14 में जो हमने निकालना था फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी जो मैंने निकाली थी ये ना ऊपर स्क्वायर था, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं डाला था, ये थोड़ी सी करेक्शन मैं कर रहा हूँ। तो जब यहाँ पे स्क्वायर होगा तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे भी स्क्वायर ही होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, और ये क्या बन जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ पे आपके पास -1 है तो ये -1 ही रहेगा, क्योंकि नीचे जो आना है वो आपके पास -1 और 1 का स्क्वायर है, तो ये 1 ही आना, -1 और 1 ही -1 ही होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास कुछ स्क्वायर आना है, तो ये जब आप यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर आएगा, और ये v2 आपके पास -1/9 बनेगी। तो ये करेक्शन जो है वो मैंने कर दी है, क्योंकि जो मैंने वेलोसिटी फाइंड की थी वो यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं डाला था, तो इसलिए मैंने ये दोबारा स्क्वायर डाल के जो वैल्यू हैं वो निकाली हैं, तो वो थोड़ी चेंज आई हैं। तो ये देख लीजिएगा, v1 क्या है 1/4 है, v2 क्या है 1 बाय क्या है -1/9 है। तो ये हमारा जी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। थैंक यू। v क्या है, v है -1/t+1 का स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर हमने a निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर विद रिस्पेक्ट टू t, ये हमारे पास क्या आएगा dv/dt = d/dt, और ये हो जाएगा -1। इसको मैं फिर इसको पावर वाला फार्मूला लगाने के लिए इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, पावर रूल कहते हैं वैसे इसको। तो अब ये पावर रूल जैसे मैंने पहले बताया ऐसे ही लगेगा, -1 है, पावर शुरू में आ जाएगा 2, जो भी पावर है हमारे पास t+1, इसमें से कम करेंगे तो ये -3 हो जाएगी। आगे जो फंक्शन है अंदर वो फिर t+1 है, t का तो 1 आ जाएगा, आगे 1 का क्या है, जब 1 का 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 है, t का विद रिस्पेक्ट टू t क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -2 ये नीचे आके क्या हो जाएगा t+1 क्यूब, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ। अब मुझे जो एक्सेलरेशन फाइंड करने हैं वो फाइंड करने हैं t = 0, 1 और 2 पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा पुट t = 0, तो ये बन जाएगा a0 मीन एक्सेलरेशन एट t = 0, ये -2/0 प्लस
1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये नहीं, आपके पास ए नाट आ जाता है -2। ये आ गया हमारे पास। इसी तरीके से जो है, अब हम ए नाट हमने कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, ए 1 फाइंड करेंगे। तो ए 1 के लिए अब हम क्या लिखेंगे, पुट टी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब ये हमारे पास ए 1 आएगा, तो -2 ओवर यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास, सॉरी ये 2 आना है, 2 का क्यूब हो जाएगा, ये नहीं, हमारे पास A1 आएगा -2/8। इसी तरीके से जब हम क्या करेंगे, अब हमने फाइंड कर लिया A1, अब हमने A2 फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, T इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ये हमारे पास A2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 ओवर 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है, अच्छा सॉरी 2 + 1 है, तो ये 3 आना है, 2 + 1, तो ये हमारे पास 3 आना है, और 3 का क्यूब हमें पता है कितना होता है, ये होता है जी 27। तो ये हमारे पास ए आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमने एक्सेलरेशन भी एट इज इक्वल टू 0, एट इज इक्वल टू 1, एट इज इक्वल टू 2 फाइंड कर लिया है। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर था, हमारा 14। अब आगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे हैं, इनको देख लेते हैं। ये आपने खुद ट्राई करने हैं, अगर आपसे नहीं होते तो फिर आपने नीचे कमेंट्स कर देना है, मैं आपको सॉल्व करके मैं बता दूंगा, अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन 15 सिर्फ एस की वैल्यू दी हुई है, और क्वेश्चन 15 में भी एस की दी हुई है, और 16 में भी एस की वैल्यू दी है। हमने करना क्या है, हमने सिंपली वही काम करना है। एस है तो हम एस से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करके। जब वेलोसिटी आ जाएगी तो उससे हम एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं, उसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करके। ठीक है, तो और टी आ गया, जो भी हमारे पास अंदर आएगा फंक्शन उसमें टी होगा, और उस टी को हम वैल्यू दी हुई है हमारे पास 0, 1 और 2, वो हम पुट करके वेलोसिटी V0, V1 और V2 इसी तरीके से A0, A1 और A2 फाइंड कर सकते हैं, सेम इसी क्वेश्चन की तरह। तो आज के लेक्चर को अब हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।